वक्त के साथ हमें बदलना पड़ेगा। उम्र के साथ इच्छा भी मर जाती। इन जैसे लोगों की वजह से हमारे यहाँ अनाथालय कम और वृद्धाश्रम ज्यादा है। आप चिंता मत कीजिए, दूसरे 3 बच्चों में से कोई जरूर आएगा। कैसी घड़ी। अरे क्या कर रही हो? तो तुम रोना बंद कर दो, नहीं तो टीवी का रोना बंद कर दो। ए वेंकट जी भाई साहब। टीवी की वजह से सावित्री ज्यादा इंस्पायर हो रही रोने के लिए। हाँ अब बताओ कब निकलना है? भैया काम का बोझ है, बहुत प्रेशर है। 18 घंटे काम करके अभी घर पहुंचा हूं, बस शॉर्ट्स पहनकर मैं सोने ही जा रहा था। अरे तो मैं क्या इधर अंडरवेयर पहन के बैठा हूँ? मैं एक ऐसा आदमी हूं जो कुछ भी करने के लिए 1 साल पहले प्लानिंग करता हूं, और पापा का यूं अचानक से मरना तय होना, इट्स अनरीजनेबल। क्या प्लानिंग है? 5 वीक्स अब मैं कैसे निकालूंगा भैया? आई डोंट नो। अरे मौत क्या पहले व्हाट्सएप करके आती है क्या? कितना बेवकूफ है ये। भाई साहब, क्या आपको लगता है हम यहाँ हैं और वहाँ तुरंत पहुँच जाएंगे? तो नहीं, यहाँ केटरिंग बिजी है। देखो, हाँ इधर देखो, एकदम बिजी। इनका कहना है कि जब आप लोग आ जाएं तो हम भी वहाँ पहुँचे। अरे बोलिए ना। तुमने बोल दिया, मैंने बोल दिया। भैया ये ठीक बोल रही है। हाँ ठीक है ठीक है। अब बात ध्यान से सुनना। अब पापा के पास सिर्फ 5 वीक्स हैं। उनमें से आखिरी 2 वीक्स हम उनके साथ रहेंगे, और जब वो गुजर जाएंगे उसके बाद हम 2 वीक्स वहाँ रहकर सारा काम खत्म करके वहाँ से निकल जाएंगे। इसका मतलब हम टोटल 4 वीक्स राजमुंद्री में रहेंगे। तो पहले 3 वीक्स को छोड़ दो और सब खुश रहो। और हाँ, उन्हें बीच बीच में फोन करके बातें करते रहना, जब तक जिंदा है खुश रहेंगे वो। चलो ठीक है भैया। बाय। ठीक है, बंद करता हूँ। बाय माँ। अरे ब्रेकफास्ट तो कर ले। अरे बाप रे, देख लिया, अब तो जरूर पीछा करेंगे। कहाँ जा रहे हो बेटा? जहाँ मन करेगा जाऊंगा, लेकिन आपको मेरे साथ आने की परमिशन नहीं है। मुझे 1 महीने तक डिस्टर्ब मत करना। जा रहा हूँ मैं। 1 मिनट बेटा। 1 मिनट नहीं, सिर्फ 10 सेकंड का वक्त है आपके पास। दादाजी मरने वाले हैं। क्या? ठीक है तू जा, आने के बाद बात करते हैं। क्या हुआ उन्हें? उन्हें लंग कैंसर हुआ है। डॉक्टर ने कहा है कि वो 5 वीक से ज्यादा नहीं बचेंगे। हम सब ने सोचा है कि उनके बचे हुए 5 वीक्स में से आखिरी 2 वीक्स हम उनके साथ रहेंगे। तुम्हारे चाचा लोग भी आ रहे हैं, तुम भी अपना काम उसी हिसाब से तय कर लो, ठीक है? जाओ अब जाओ। अरे अरे मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। अरे मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। नहीं 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 दादाजी मत मारो। दादाजी आप मरते हुए हंस क्यों रहे हो? बेटा, मैं चाहता हूँ कि जब मैं मरूं तो मैं हंसते हुए मरूं। जब मेरी जिंदगी का आखिरी दिन हो तो तू मेरे साथ में रहना, तो मैं मुस्कुराते हुए चला जाऊंगा। इससे तुम चॉकलेट खरीदना। अरे इतनी सारी चॉकलेट, ये लो, इसमें भर दो। आराम से। मैं तेरे छाते में आ जाता हूँ। अरे हाँ आइए ना। ठीक है ठीक है। अच्छे से जवाब देना, तू कर पाएगा। ले ले, पसीना पोंछ ले।
What are you doing, man? सॉरी सॉरी सॉरी, एक कॉफी प्लीज। सॉरी हाँ सॉरी। दादाजी, दिख 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 दिख। अरे अब तू खेल ही खेल में मारते, वैसे भी मरना ही है मुझे। दादाजी, मैं आपके साथ यहाँ रोने नहीं आया हूँ, आपकी जिंदगी के आखिरी पड़ाव का मजा लेने आया हूँ। क्या सर, यहाँ शादी थोड़ी है। अरे चुप कर महेश, किसी महान कवि ने मरने को शादी कहा है, वही कॉन्सेप्ट फॉलो करेंगे। आइए मैं आपको समझाता हूँ। अक्सर मौत लोगों को बिना बताए ही आती है, लेकिन आपके लिए तो 5 हफ्ते पहले ही इनविटेशन भेज दिया है कि मैं आने वाली हूँ। अब जब तक वो आती है, हम लोग हर दिन ऐसे मनाएंगे कि हर दिन दिवाली हो। आप वो सब कुछ करेंगे जो करना चाहते थे, या जो भी काम अधूरे रह गए थे उन्हें आप पूरा करेंगे। हाँ तो क्योंकि इन्हें बढ़ावा देने के लिए यहाँ था ही नहीं, तभी बीमार हुए हैं। इसी फुर्ती के साथ 10 साल और जी सकते हैं। अभी आपका पोता आ गया है, मजे कीजिए। अरे ये लो दादाजी, ये लीजिए, आपका ब्रांड है, लीजिए, कर लीजिए मजे। अरे इसी की वजह से तो मुझे लंग कैंसर हुआ। कल रात को ही तो आया है और सुबह दादा के साथ पेद्दापुरम। देख तेरा जो भी प्लान है, लेकिन हम लोगों को बिल्कुल शांति से जाना है और वापस आना है। आंध्रा को अमेरिका बनाने की सोच रहा है क्या? दादाजी चलिए पहले नारियल पानी पीते हैं। अरे ये तो बता, ले कहाँ जा रहा मुझे? इतनी जल्दी क्या है, बताता हूँ ना। अन्ना 2 छील देना। भाई रहने दे, मुझे टेंशन हो रही है। अब ये मत बोलना कि ये उनके लिए है। हाँ, ये चाहता है वो वहाँ जाए और उस काम को पूरा करे जो किसी वजह से रह गया था। अरे ऐसा कौन सा काम है? सोहन, जितना मेरी समझ में आ रहा है, जिस जगह पे हम लोग जा रहे हैं उससे उनकी उम्र का कोई ताल्लुक नहीं है। अबे सिर्फ इसलिए कि उनकी इच्छा है हम उनको वहां पर लेकर जा रहे हैं। लेकिन अगर उन्हें कुछ हो गया तो फिर मुझे मत बोलना, समझा? तेरे दिमाग में एक ही चीज चलती है क्या? तुझे लगता है पेद्दापुरम में सिर्फ एक ही चीज होती है और लोग भी रहते हैं वहां पर? थोड़ा दिमाग से सोचा कर। मैं दादाजी को वहां पर गुलछर्रे उड़ाने के लिए नहीं लेके जा रहा हूँ, किसी से मिलवाना है। जब दादाजी 20 साल के थे तब उन्हें जानकी नाम की एक लड़की से प्यार हो गया था, लेकिन एक गलतफहमी की वजह से उन दोनों को अलग होना पड़ा। दादाजी अपनी गलती समझ तो गए थे, लेकिन कभी उन्हें माफी मांगने का मौका नहीं मिला, इसलिए बेचारे आज भी पछताते रहते हैं। अगर मरने से पहले वो उनसे माफी मांग पाए तो मुझे लगता है उनके मन का बोझ थोड़ा कम हो जाएगा। क्या बात है, एकदम तैयार होकर इंतजार कर रही है। मुंह बंद करना। कहाँ है वो? राम नहीं आया? हाँ? ओए होए, लगता है दादाजी का निकनेम ही है। बोलो ना कहाँ है, जल्दी बुलाओ उसे। दादाजी यहाँ पर क्या कर रहे हैं, चलिए ना। अरे तूने मुझसे पूछा इसलिए मैंने मजाक में बता दिया, और तू तो मुझे सीधा जानू से मिलाने लगा। मतलब जानकी। जानकी कोई बात नहीं दादाजी, इतना सोच क्यों रहे हो? वो भी तो वहाँ पर अपने राम का इंतजार कर रही हैं और उन्होंने अपने बाल भी काले किए। तो चुप कर। दादाजी अगर आप आज उनसे नहीं मिले तो फिर ये मौका कभी नहीं मिलेगा। ये आपकी जिंदगी का आखिरी मौका है दादाजी, बी स्ट्रॉन्ग। राम। ओह दादी आ गई। दादाजी बड़ों के बीच में हम छोटों को नहीं बोलना चाहिए। चलो चलो चलते चलो, ये उन्हें दे देना। नमस्ते। राम, पहले जैसे ही हो। पहले भी गुब्बारा लाते थे और ऊं करके कांपते रहते थे, जरा भी नहीं बदले। अब पीछे घूमोगे या मैं ही घुमाऊं? कैसे हो तुम राम? मैं ठीक हूँ, और तुम कैसी हो जानकी? मैं भी ठीक हूँ। कभी सोचा था तुमने कि हम दोनों ऐसे मिलेंगे? 45 साल निकल गए, या देखा जाए तो 46 साल हो चुके हैं। सच कहते हैं प्यार की कोई उम्र नहीं होती। बराबर है, आदमी किसी भी उम्र में एक औरत से मिले उसे हमेशा ऐसा ही महसूस होता है। तुम
तुम्हें इन कपड़ों में देखकर मैं हंसी नहीं रोक पा रही हूँ। पिछली बार जब आए थे ना तो शॉर्ट्स पहन कर आए थे। याद है मुझ पर चिल्लाए भी थे क्योंकि मैंने राज से शादी कर ली थी। पर मैं और क्या करती, मैंने अपने पापा से कहा था कि मैं तुम्हारे अलावा किसी से शादी नहीं करूंगी। और एक तुम ही थे जो तुमने कोई एक बूढ़ी औरत उसके प्यार के किस्से सुना रही है, सुन के बड़ा अजीब लग रहा है यार। हाथ हटा अपना। लगता है इमोशनल हो गया। हाँ। और उसी के लिए मैं तुमसे माफी चाहता हूँ। पागल हो गए हो क्या? अब माफी मांगने का क्या फायदा? सब कुछ तो खत्म हो चुका है, तुम्हारे सर पर बाल भी नहीं रहे। वैसे राम, आजकल क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस ऐसे टाइम पास। अबे ये जो इनकी धड़कन सुनाई दे रही है वो स्पीकर में लगे वूफर जैसी लग रही है ना, ध्यान से सुन। राम, अबे क्या कर रहा है? अगर ऐसे ही घिसते रहेगा ना तो धड़कन बंद हो जाएगी। दादाजी आप ठीक है ना? नहीं तो डॉक्टर को बुलाऊं? जरूरत नहीं है सर देखो, मैं ठीक हूँ। ये सब करने से पहले ना घर पे पहले प्रैक्टिस कर लेना। डायरेक्ट बैट हाथ में देकर मैच में भेजोगे ना तो दिल साथ नहीं देगा। अभी उन्हें आने वाले 5 वीक्स तक जिंदा जो रहना है। वैसे दादाजी उनके 5 बच्चे हैं, उन बच्चों के 10 बच्चे हैं। उन्होंने उन सबकी शादियां भी देखी। जिस औरत ने इतना कुछ देखा हो उसे देखकर आप बच्चे बन गए तो आपका प्यार मामूली नहीं है। अरे अब इस बुड्ढे की प्यार की कहानी में क्या रखा है? मुझे उससे मिलना था, तो मिल लिया बस। असल में तो मैं तेरा प्यार और तेरी शादी देखना चाहता हूँ, और वो तो थोड़ा मुश्किल ही लग रहा है। मुश्किल नहीं है, आप बताइए कोई लड़की है तो मैं अभी शादी कर लूंगा। मेरा एक दोस्त है सूर्य नारायण नाम का। हमारी दोस्ती बहुत गहरी है। जब हम मिलते हैं तो दुनिया भूल जाते हैं। उसकी एक पोती है, बहुत सुंदर है। जोड़ी जमेगी तुम्हारी। अपने दोस्त से कहो आकर शादी पक्की करवा दें। प्यार के चक्कर में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा मंडप जाएंगे। तुम तो चले जाओगे लेकिन वो मंडप तक नहीं आएगा। क्यों? उसके लिए भी तेरा बाप जिम्मेदार है। मेरे पापा? हाँ नारायण, क्या हुआ? मेरी छाती में बहुत दर्द हो रहा है, रुक ही नहीं रहा है। हाँ लेकिन तुम हो कहाँ? यही नदी किनारे पर। मैं अभी आ रहा हूँ। अरे नहीं पापा, मैं भी चलता हूँ वहाँ पर आपके साथ। चलो चलो आता हूँ। सूर्य नारायण को दिल का दौरा पड़ा है। हाँ तो आप वहाँ जाकर उसके दिल की चाबी भर दोगे क्या? या फिर आपको देख के उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगेगा? वो मेरा दोस्त है, मुझे जाना होगा। अरे पापा, इस वक्त आपकी नहीं एम्बुलेंस की जरूरत है। पहले एम्बुलेंस को फोन करो, बाद में आराम से मिल लेना। हम लोग इतने सालों के बाद यहाँ आए हैं तो हमारी ओर ध्यान देने के बजाय आप किसका सर दुख रहा है, किसका पाँव दुख रहा है, ये देखते घूमोगे क्या? हम लोग वापस नहीं आएंगे फिर। पापा यू बेटर स्टे हियर।